Yes, which is this black border called as, है ना, जो भी है यस सर। क्लास स्टूडेंट। रेड बॉर्डर क्या है? डेटा मेंबर्स, प्राइवेट। जो भी डेटा मेंबर्स होंगे। और ग्रीन सर्कल क्या है? ये ग्रीन एरिया क्या है? मेंबर फंक्शंस और व्हाटएवर और मेथड्स, व्हाटएवर यू मे कॉल इट, है ना। तो ऐसे ही फाइनल जो है ना, फाइनल ये तीनों स्कोप में आएगा। फाइनल कीवर्ड विद स्मॉल एफ, फाइनल कीवर्ड, उसको आप तीनों कॉन्टेक्स्ट में बता सकते हो। तो फाइनल विद रिगार्ड्स टू क्लास, ब्लैक पार्ट, फाइनल विद रिगार्ड्स टू डेटा मेंबर्स, एंड फाइनल कीवर्ड विद रिगार्ड्स टू क्या? मेथड्स। क्लियर? यस, सर। आ रहा है समझ में कुछ? यस सर। तो अगर मैं किसी क्लास के नाम के आगे फाइनल लगा दूं तो क्या होगा? उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। या करेक्ट, दैट क्लास बिकम्स अ क्लास विच कैन नॉट बी इनहेरिटेड। अगर मैं डेटा मेंबर्स के आगे फाइनल लगा दूं तो फाइनल, वो डेटा कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, अगर इंटीजर आए मीन इट विल बिकम अ कांस्टेंट, वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड। और अगर मैं किसी फंक्शन के आगे फाइनल लगा दूं तो फाइनल वॉइड डिस्प्ले, तो क्या होगा? ओवरराइडिंग नहीं कर सकते उसको। और ओवरराइडिंग मींस सर इनहेरिट करना मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास में डालना, उसको बोलते हैं इनहेरिट। आई विल शो यू। तो पहले तो ये समझो कि फाइनल कीवर्ड कितने कॉन्टेक्स्ट में होता है यूज, कितने कॉन्टेक्स्ट में होता है यूज फाइनल कीवर्ड? तीन। यस अमान? कौन से फाइनल? फाइनल फंक्शंस एंड डेटा मेंबर्स। ओके। अगर इनहेरिटेंस क्या होता है कि जब हम एक क्लास को दूसरे क्लास में, जैसे कि समझो एक पर्सन, अभी आप पर्सन है ना, क्या है अभी आप, तो आपका जो है आधार कार्ड नंबर है, आपका नेम है, आपका जो है एज है, आपका एड्रेस है, ओके। वंस यू join a company, once you, तो these are what, प्राइवेट है ना। तो इसके लिए अपने को शुरू करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस का टॉपिक शुरू करना पड़ेगा पहले, फिर पूरा समझाने के लिए। ओके, वी कैन स्टार्ट विद दैट देन, नो प्रॉब्लम। आज अपन इनहेरिटेंस शुरू कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस में शुरू कर देता हूं। तो एक क्लास है, नाम क्या है क्लास का? उसके लिए अपने को पहले पढ़ना पड़ेगा प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर। क्या पढ़ना पड़ेगा?
अपने को पहला पढ़ना पड़ेगा प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर। कौन सा? तो प्राइवेट का एडवांटेज क्या है और लिमिटेशन क्या है? सिक्योरिटी इज हाई, क्योंकि उसको बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता है ना। बट प्राइवेट डेटा इनहेरिट नहीं होता। प्राइवेट डेटा, तो उसका डिसएडवांटेज बोलो या जो बोलेंगे, कैन नॉट बी इनहेरिटेड। जैसे एग्जाम्पल, इसका एक डॉक्टर है और उसका डॉक्टर का सन है हु इज डूइंग MBA। तो चूंकि ये डॉक्टर वेल नोन डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर ने जितना भी अर्न किया है, तो जो भी इसने प्रॉपर्टी है उसके पास, जितना भी उसके पास बैंक बैलेंस है, ये उसके डेथ के बाद किसकी हो जाएगी? उसके सन की। Who will inherit it? तो फादर्स प्रॉपर्टी विल बिकम द सन्स, है ना। तो नेक्स्ट डे आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, नेक्स्ट डे द सन कैन ही डू द ऑपरेशंस? क्यों नो? सब कुछ इनहेरिट कर लिया ना उसने। तो उसने सिर्फ पब्लिक चीजें इनहेरिट की, प्राइवेट चीजें डॉक्टर की खुद की थी। जैसे उसके स्किल्स जो थे वो उसके साथ ही चले गए। तो प्रॉपर्टी क्या थी? बैंक बैलेंस क्या था? पब्लिक। और उस डॉक्टर के स्किल्स जो थे वो क्या थे? प्राइवेट। तो प्राइवेट डेटा इनहेरिट होता है क्या? नो। तो इसके लिए प्राइवेट का डिसएडवांटेज बोलो या लिमिटेशन बोलो कि इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। और फिर पब्लिक का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? पब्लिक का एडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी इज वेरी पुअर, क्योंकि बाहर से कोई भी डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है ना उसको। बट पब्लिक वो कहते हैं उसका डिसएडवांटेज है। सॉरी, दिस इज द डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है उसका? एडवांटेज क्या है? कैन बी इनहेरिटेड। अब इन दोनों एडवांटेज को मिक्स करके बना दो प्रोटेक्टेड। इसका भी एडवांटेज ले लो, प्राइवेट का एडवांटेज ये ले लो, और पब्लिक का एडवांटेज ये ले लो, और बना दो। तो वो जो बनता है वो बन जाता है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड के अंदर क्या है? सिक्योरिटी प्लस तो अगर आपको इनहेरिटेंस में सिक्योरिटी भी देना हो, इनहेरिट भी करना है, तो उसको स्पेसिफायर क्या दो? क्या दे दो स्पेसिफायर उसको? प्रोटेक्टेड। तो अभी अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हमने एक क्लास बनाई है पर्सन, क्या बनाई है क्लास? क्लास पर्सन के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स देना है लॉन्ग, आधार कार्ड नंबर, स्ट्रिंग, नेम। हाँ सर प्राइवेट या पब्लिक कोई वर्ड यूज नहीं किया। हाँ, मैं अभी लिख रहा हूँ, फिर बताऊंगा देखो मैं, तो कि तुम मुझे देन यू ओनली टेल मी कि इधर क्या डालना है। और जो है इंटीजर एज और स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है। अब ये बंदा, और इसके अंदर दो मेथड है, void accept person और void display person, okay। Now tell me there are how many data members in this class person? I want individual of you all to answer. टोटल कितने डेटा मेंबर्स है इसके अंदर? 4।
पक्का? And how many methods are there? Two. Total data members 4, and total member methods 2, right? Okay, and I make, let's say I make this public, and I make the name also public, and I make this as private, and this as public, this as private. ठीक है? पब्लिक बोलो या प्रोटेक्टेड बोलो, आपको जो समझ में आया वो। ओके, इसको प्रोटेक्टेड कर देते हैं एग्जाम्पल सेक के लिए, इसको प्रोटेक्टेड कर देते हैं। ये भी प्रोटेक्टेड है, और ये भी प्रोटेक्टेड है। अब मैंने एक नई क्लास बनाई, तो ये पर्सन जब जॉब पे लग जाएगा, जॉब पे, तो क्या बन जाएगा? हाँ भाई, when this person starts working, what will this person become? एम्प्लॉय। तो अभी कौन सी क्लास पेरेंट है, कौन सी क्लास चाइल्ड है? पर्सन पेरेंट है, एम्प्लॉय चाइल्ड है। तो क्या करेगी वो क्लास? चाइल्ड क्लास विल एक्सटेंड पेरेंट क्लास, इनहेरिट। यस, एंड प्लस इट विल हैव इट्स ओन फीचर्स। यस सर। तो जैसे उसको एम्प्लॉय आईडी मिलेगा, उसको एक डबल सैलरी मिलेगा, एक स्ट्रिंग डेजिग्नेशन मिलेगा, और उसके फंक्शंस रहेंगे एक्सेप्ट एम्प्लॉय और डिस्प्ले एम्प्लॉय। है ना? यस सर। So now my question is, how many total data members are there in the class employed? Total. सोच के बोलना, कैलकुलेट करके बोलना। हाँ भाई, आप लोग सब लोग हो गया। अभिषेक says 5 and total methods। सर हाँ बोल भाई। सर ये क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंस पर्सन, ये क्या है सर? ये इनहेरिट कर रहा है उसको, उसके प्रॉपर्टीज को। तो जैसे लेकिन फादर के प्रॉपर्टीज, फादर का जो चीज है किसने इनहेरिट कर लिया? सन ने इनहेरिट कर लिया ना। तो ये एरे को एक्सटेंड्स बोलते हैं। ये जो एरो है ना, इसको बोलते हैं एक्सटेंड्स। कीवर्ड है क्या? कीवर्ड है वो। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि टोटल डेटा मेंबर्स कितने हैं क्लास एम्प्लॉय में? सर 6। विच ऑल मैम? सर आधार नंबर, नेम, एज, ओके, then employee ID, salary and designation. परफेक्ट, बिकॉज प्राइवेट तो इनहेरिट हुआ नहीं है ना। और टोटल मेथड्स कितने हैं? 13। यस, 3। क्योंकि डिस्प्ले पर्सन तो इनहेरिट नहीं हुआ, पर एक्सेप्ट पर्सन इनहेरिट हो गया, और प्लस इसके खुद के 2, 3। समझ रहा अमान? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। देखो, प्राइवेट डेटा इनहेरिट नहीं होता। प्राइवेट डेटा इनहेरिट नहीं होता, ये वाला डेटा। तो ये तीनों इनहेरिट हो गए ना इसके अंदर।
व्हाट इज इनहेरिटेंस? वर्ड का मीनिंग क्या है? इनहेरिटेंस वर्ड का मीनिंग ये जायदाद नहीं कर, इनहेरिट करते हैं पुश्तों से। Yes, sir. तो ये 3 चीजें इसने इनहेरिट कर ली ना क्लास ने एक्सटेंड करके, प्लस Yes, sir. इसके खुद के 3 चीजें और थी, तो टोटल कितना हो गया इस क्लास के अंदर? 6 हो गया। और यहां से उसने सिर्फ ये फंक्शन इनहेरिट कर लिया, और प्लस इसके खुद के 2 थे, तो टोटल कितने हो गए? तो ऐसे हम लोग एक क्लास के एट्रीब्यूट्स दूसरे क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं, रीयूज करते। क्या बोलते हैं उसको? कोड रीयूजेबिलिटी। क्या हो गया ये? तो यहां पर अगर हमको एक क्लास बनानी है, तो फर्स्ट विच क्लास विल आई मेक? द पेरेंट क्लास। तो जावा के अंदर उसको बोलते हैं सुपर क्लास। क्या बोलते हैं उसको? तो फादर कौन सी क्लास है? पर्सन। तो ये जो पर्सन है ये कौन सी सुपर क्लास बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? और जिससे इनहेरिट किया है उसको बोलते हैं सब क्लास। तो जो क्लास दे रही है वो सुपर क्लास है, जो ले रही है वो सब क्लास है। और अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंसेस हैं, जैसे कि पहले है सिंगल इनहेरिटेंस। क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास एक सब क्लास। यस सर। एक सुपर क्लास और एक सब क्लास। सुपर क्लास भी एक, सब क्लास भी एक, और वो सुपर क्लास से सब क्लास इनहेरिट कर रही है। तो ये आपका हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे अभी अपन ने किया, जैसे अपन ने अभी किया, फादर क्लास के एट्रीब्यूट्स सन क्लास में इनहेरिट हो रहे हैं। फिर दूसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर एक सब क्लास सुपर क्लास होती है और दो नहीं, मल्टीपल मतलब सुपर क्लास होती है। मल्टीपल मींस मल्टीपल सुपर क्लासेस। दो सुपर क्लास की एक सब क्लास। या more than one. But unfortunately this is not supported in Java. Java does not support multiple inheritance. Yes, Aman? सर ये सब पहले हो गया क्या? नहीं रे, कहाँ हो गया? आज तो फर्स्ट डे है, आज ही है ये। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि 2 सुपर क्लास से एक सब क्लास बनती है। जैसे मदर फादर के एट्रीब्यूट्स चाइल्ड में जाते हैं, तो चाइल्ड मदर से भी कुछ एट्रीब्यूट इनहेरिट करता है, फादर से भी कुछ इनहेरिट करता है। यस सर। और वो उसके जावा में वर्क नहीं करती। नहीं, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये टाइप का इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है। जावा में एक क्लास की एक ही सब क्लास, एक क्लास की एक ही पेरेंट क्लास हो सकती है, नॉट मोर देन दैट। एक सुपर क्लास एक सब क्लास। एक क्लास की एक ही सुपर क्लास हो सकती है, नॉट मोर देन दैट। ओके, फिर है मल्टी लेवल। तीसरा क्या है? मल्टी लेवल। यस सर। मल्टी लेवल में क्या? मल्टी लेवल में सर फादर की होती है, फिर उसके चिल्ड्रन की, फिर उसके चिल्ड्रन में प्रॉपर्टी। ये ग्रैंडफादर फादर सन। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा? ग्रैंडफादर होगा, ग्रैंडफादर से फादर इनहेरिट करेगा, और फादर से सन इनहेरिट करेगा। तो एक क्लास की एक ही सुपर क्लास हो सकती है, एक क्लास की एक से ज्यादा सुपर क्लास नहीं हो सकती। तो ये ग्रैंडफादर, उससे इनहेरिट किया फादर ने, उससे इनहेरिट किया सन ने। फिर एक होता है हायरार्किकल। क्या होता है? हायरार्किकल इज द ऑपोजिट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस का ऑपोजिट है वो।
मल्टीपल इनहेरिटेंस का ऑपोजिट है। इसमें एक सुपर क्लास होती है। यस, एक क्लास से मल्टीपल क्लास इनहेरिट कर सकती है, यानी एक फादर की प्रॉपर्टी उसके दो सन में जाएगी। सर ये तो सपोर्ट करती है ना। यस यस, एक क्लास की एक ही सुपर क्लास हो सकती है, बस ये रूल है। तो फादर की प्रॉपर्टी दो सन में गई, सन 1 और सन 2, तो ये इनहेरिटेंस अलाउड है, दिस इज अलाउड। रूल ये है कि एक क्लास की सिर्फ एक ही सुपर क्लास हो सकती है, एक क्लास की मोर देन वन सुपर क्लास नहीं हो सकती। तो ये दोनों इसमें जाएंगे। और फिर जो है आप 1 ओके 2 तो सपोर्टेड नहीं है, 3 और 4, तो 1, 3 और 4 को यूज करके आप अपना खुद का बना सकते हो, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो यूजिंग 1, 3 and 4 you can make your own, that is called as hybrid inheritance। इनको मिक्स करके आप अपना खुद का बना सकते हो इनहेरिटेंस। जैसे कि हमने ये बना दिया, ये कौन सा इनहेरिटेंस है, ये कौन सा इनहेरिटेंस है अब तक, सिंगल, ठीक है। और ये कौन सा है, तो ये कौन सा हो गया, ये हिरारिकल हो गया। तो ये हो गया सिंगल, और ये हो गया ब्लू में हायरार्किकल। तो ये पूरा पूरा क्या हो गया फिर, ये हाइब्रिड। आप अपना खुद का बना सकते हो, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो इसको कैसे बोलेंगे, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी एक सन में गई और उस सन को दो बेटे थे, ठीक है। तो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी फादर को गई एंड फादर को दो सन है। So you can mix the inheritance type 1, 3 and 4 and form your own inheritance also. Just you have to make sure every subclass can have only one superclass. तो ये है इनहेरिटेंस का सिंपल सा लॉजिक, और ये टाइप्स है। तो अभी हम लोग जो इनहेरिटेंस कर रहे थे यहाँ पर, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस है, पर्सन की एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय में गए, पर्सन के एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय में गए, तो कौन सा इनहेरिटेंस किया हमने अब तक इसमें, सिंगल, राइट। तो क्लास पर्सन, उसके वैल्यूज चले गए क्लास एम्प्लॉय में। कौन सा कीवर्ड यूज करके, कीवर्ड कौन सा यूज करेंगे, extends। So let's do it। So class person, okay, so when we are doing inheritance, that time we will use the protected specifier। So protected integer Aadhaar card number, let's say protected string name, protected integer age and protected string address and public void accept person, जो ये पर्सन का डिटेल एक्सेप्ट करेगा,
तो एक्सेप्ट करते हुए हमको क्या क्या लगने वाला है, कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा एक्सेप्ट करने के लिए? स्कैनर। तो ये स्कैनर के ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स है। तो चूंकि स्कैनर लगने वाला, तो पहले क्या करना पड़ेगा आप लोग को, स्कैनर को जब भी कोई इनबिल्ट क्लास यूज करना है सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और फिर अभी सर इनिट डाल दिया आप। हाँ क्या बोल रहा है अमान? ओके यूटिल है, सॉरी गुड वन, नाइस वन। तो बाकी जो है वो कॉपी पेस्ट कर लो इधर। सर वो स्टार क्यों यूज किया? स्टार मतलब उस पैकेज के सारे क्लासेस। स्कैनर। यूटिल है ना, यूटिल एक पैकेज जिसमें बहुत सारे क्लासेस हैं। तो पैकेज बोले तो शेल्फ, पैकेज बोले तो पैकेज मतलब शेल्फ की, जैसे आई टेक एन एग्जांपल ऑफ द लाइब्रेरी नो, तो पैकेज बोला तो शेल्फ, और क्लास बोले तो उसके अंदर रखी हुई बुक्स। क्लास क्या है? बुक्स। तो ये जो है ना यूटिल पैकेज, इसमें बहुत सारे क्लासेस है। उसमें एक क्लास है स्कैनर, एक क्लास क्या है, एक क्लास इसमें है वेक्टर, और एक क्लास उसमें है रैंडम और डे टाइम। तो बहुत सारे क्लासेस है इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, स्टार करके सारे क्लासेस ही इनहेरिट इंपोर्ट कर लिया, समझ रहा? जबकि मुझे लग कितनी रही है क्लासेस, सिर्फ एक। तो आप चाहो तो ऐसा कर लो फिर, स्कैनर लिखते हैं। समझा अमान? चाहो तो पर्टिकुलर क्लास इंपोर्ट कर लो, या स्टार देके पूरा पैकेज इंपोर्ट कर लो, आपके ऊपर है। और फिर क्या करेंगे अपन, यहां से कॉपी पेस्ट करके अपना क्या लेंगे, एंटर वैल्यू फॉर आधार कार्ड नंबर, वो किसमें जाएगा, आधार कार्ड नंबर। एंटर वैल्यू फॉर पर्सन नेम, वो किसमें जाएगा, नेम में। एंटर पर्सन एज, वो किसमें जाएगा, एज में। और यस मैम, So if we took the Aadhaar card number as single, so it will come next single. आधार कार्ड नंबर आएगा सिंगल तो नेक्स्ट सिंगल आएगा। यस, जैसे अगर आपने उसका हाइट भी लेना है, क्या लेना है आपने उसका, Height. तो हाइट विल कम इन डेसिमल ना, तो बेटर यू टेक डबल। क्या यू टेक डबल ले लिया करो, डबल या फ्लोट, जो आपको समझ, फ्लोट ले लो या फिर, तो डबल फ्लोट है ना। तो फिर क्या करेंगे, एंटर हाइट, तो एंटर एज के बाद में क्या एंटर करेंगे, हाइट किस टाइप का है, फ्लोट है, तो फंक्शन क्या रहेगा, Float. रो किसमें जाएगा, हाइट वेरिएबल। और एड्रेस किस टाइप का, स्ट्रिंग, तो वो नेक्स्ट जाएगा स्ट्रिंग। क्लियर है ना? आधार कार्ड नंबर इंटीजर है, पर्सन नेम स्ट्रिंग है, एज इंटीजर है, हाइट फ्लोट है, और ये तो जैसे एक्सेप्ट किया वैसे डिस्प्ले भी कर देंगे। तो क्या बोलेंगे इसको, इसमें स्कैनर की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ डिस्प्ले कर देंगे, प्लेयर नहीं। पर्सन आधार कार्ड नंबर इज, या ऐसा सिंपल करेंगे, आधार नंबर इज, और क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट उसको ए नंबर, और यहां पर क्या कर देंगे,
पर्सन या नेम इज नेम, फिर एज इज एज, एड्रेस इज एड्रेस, और हाइट इज हाइट। अब ये मेरी क्लास हो गई, क्लास पर्सन क्लोज हो गई। अब बनाना है क्लास एम्प्लॉय। तो कैसे बनाएंगे? एक्सटेंड्स पर्सन। अब उसके एट्रीब्यूट क्या रहेंगे? इंटीजर एम्प्लॉय आईडी और क्या? डबल सैलरी और स्ट्रिंग डेजिग्नेशन। अब उसमें दो फंक्शन रहेंगे, एक्सेप्ट और डिस्प्ले। अब चूंकि ये अलग फंक्शन है, इसके लिए वापस लिखना पड़ेगा स्कैनर अपने को। एक्सेप्ट, एक मिनट। So in this, what will we accept? employee ID, तो हो जाएगा नेक्स्ट एंड करके EID में, फिर क्या लेना है? एम्प्लॉय सैलरी हो जाएगा, फिर डबल है ना, नेक्स्ट डबल और सैलरी में, और फिर उसका डेजिग्नेशन हो जाएगा नेक्स्ट होके DESG में। सर हाँ सर डेजिग्नेशन मींस मतलब कौन जॉब पे? तू मैनेजर है क्या? कौन है? CEO है, अकाउंटेंट है, तेरा प्रोफाइल क्या है, वो डेजिग्नेशन बोलते हैं। तो फिर डिस्प्ले एम्प्लॉय आ गया, तो डिस्प्ले एम्प्लॉय में क्या रहेगा? एम्प्लॉय आईडी इज EID, फिर सैलरी इज सैल एंड डेजिग्नेशन इज डेजिग्नेशन। अब जो है बताओ, ऑब्जेक्ट हम कौन से क्लास का बनाएंगे? दिस क्लोजेस। नाउ विल मेक अ क्लास इनहेरिट मेन। इनहेरिटेंस मेन बनाएंगे हम लोग क्लास, जिसके अंदर क्या रहेगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो अभी बताओ हम लोग कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे? सर एम्प्लॉय क्लास का। आई थिंक एम्प्लॉय क्लास का सर। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? एम्प्लॉय क्लास का, क्योंकि सारा का सारा डेटा इस पे आ गया ना, एम्प्लॉय में आ गया। तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट से कौन से फंक्शन को एक्सेस करेंगे? वी कैन एक्सेस ऑल द मेथड्स नो, जो अपने आज शुरू में ही किए थे, जो अपने पहली स्लाइड थी आज सुबह की, ये वाली। तो अभी एम्प्लॉय क्लास के मेथड से कैन आई कॉल एक्सेप्ट पर्सन। एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट से कैन आई कॉल एक्सेप्ट पर्सन? यस, क्योंकि इनहेरिट हो गया ना। तो आई कैन कॉल एक्सेप्ट पर्सन एंड आई कैन ऑल्सो कॉल एक्सेप्ट एम्प्लॉय। तो दोनों साथ पे एक्सेप्ट कर लेंगे और दोनों साथ में डिस्प्ले कर देंगे। तो डिस्प्ले पर्सन भी और डिस्प्ले
एम्प्लॉय क्लोज, इसको सेव कर देंगे इनहेरिट में। इसको सेव किया, अब जाके इसको कंपाइल करेंगे। जावा सी इनहेरिट मेन डॉट जावा। ओके, क्या बोल रहा है लाइन 78 पे कोई ब्रैकेट मिसिंग है, लाइन 70। ओके, ये एक्स्ट्रा आ गया था, नो सर ब्रैकेट एक्स्ट्रा। हाँ बोल भाई। सर क्लास इनहेरिटेंस मेन क्या आगे पब्लिक आएगा ना? यस, क्या बात है, ये सबसे होशियार बच्चा है क्लास में, वेरी गुड। जो क्लास में मेन होगा वो क्लास पब्लिक बनेगी, जो क्लास पब्लिक बनेगी प्रोग्राम उस नाम से सेव होगा। वेरी गुड अमान, गिव +1 टू योरसेल्फ। तो ये सेव हो गया, और फिर इसको अपन ने कंपाइल कर लिया, इधर कंपाइल हो गया दिख रहा है, और फिर इसको रन करेंगे तो वो पहले पूछेगा एंटर द आधार कार्ड नंबर, तो मैंने एंटर किया 1111, फिर एंटर द नेम एलिस, एंटर एज 23, पर्सन हाइट 5.5, एड्रेस कैंप, एम्प्लॉय आईडी 101, सैलरी 9000, एंटर डेजिग्नेशन शी इज द मैनेजर। तो सारे एक्सेप्ट हो गए और सारे डिस्प्ले हो गए एक साथ। समझ में आ रहा है? समझा अमान तेको? तो ऐसे हम लोग इनहेरिटेंस कर सकते हैं, एक क्लास को दूसरे क्लास में रीयूज कर सकते हैं।